एक भगवान बुद्ध का शिष्य वो भगवान बुद्ध के चरणों में आया और कहा, भंते क्या ऐसी कृपा हो सकती है, क्या ऐसी करुणा हो सकती है? तो भगवान बुद्ध से प्रार्थना की, क्या आप पधार सकते हो? पर भगवान को बुद्ध को बुलाना माने उनके इतने सारे भिक्षुक, उनकी भी व्यवस्था करना। पर मन में सच्ची श्रद्धा हो, मन में सच्चा प्रेम हो, मन में सच्चा भाव हो और गुरुद्वार की सेवा के प्रति लगन हो और गुरु की प्रसन्नता ही सर्वोपरि धन है और गुरु की करुणा कृपा पाना ही जिसका लक्ष्य है, उसके लिए फिर कुछ भी दुर्लभ नहीं, कुछ भी कठिन नहीं, क्योंकि वो ये मानता ही नहीं कि मैं कुछ करता हूँ। करण करावन हार के स्वामी सकल घटा के अंतर्यामी। ऐसी साधक भी ये नहीं सोचता कि मैं कर रहा हूँ, वो तो ये कहता है गुरुदेव की कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम गुरुवर मेरा नाम हो रहा है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है दुनिया मंजिल भी मिल रही है। तो सब करने कराने वाले सदगुरुदेव, हम तो खाली निमित्त मात्र हैं। और जो निमित्त बन जाता है, संत और समाज के बीच में जो सेतु बन जाता है, वो परमात्मा की करुणा सदगुरु की कृपा का हेतु भी बन जाता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने उसकी श्रद्धा, भक्ति, प्रेम और विश्वास को देखकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। कहो तैयारी करो। वो गया भक्त, सोचने लगा भगवान बुद्ध को मैं कौन सी जगह ठहराऊं। उसके मन में ये लालच थी कि ऐसी जगह ठहराऊं कि एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, भगवान तो यहाँ महीनों रह जाए, है ना। साधक भी अपने बापूजी के लिए अलग अलग जगहों पर ऐसी सुंदर कुटिया बनाते हैं। गुरुदेव ने एक बार बोले कि हमने तो कहीं बोला ही नहीं किसी को कुटिया बनाने के लिए, लेकिन अहमदाबाद में छोटी सी कुटिया, मोक्ष कुटिया बनी। फिर साधक आते गए, भक्त आते गए, बढ़ते गए, भीड़ होती गई और हम भीड़ से बचते गए कि एकांत में रहें थोड़ा। भक्तों ने कुटिया बनाते गए, 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं। गुरु की ऐसी करुणा, गुरु की ऐसी कृपा, गुरु का ऐसा प्रेम कि पूरे देश और विदेश में, पूरे भारत में तो 450 आश्रम बन गए, 450 कुटिया। और 450 नहीं, करोड़ों जो साधक बापूजी उनके घर में पूजा मंदिर में विराज रहे हैं, वो घर भी बापूजी के ही हैं, वो कुटिया भी बापूजी की ही है। क्योंकि साधक ये नहीं मानता ये मेरा घर है, ये घर द्वार प्रभु का, ये व्यापार प्रभु का, ये परिवार प्रभु का, सब कुछ गुरु का ही है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। अब सोचने लगा, सोचते हालांकि राजा था, एक कौशल नरेश था, तो उसने अपनी राज्य की सीमा पर ऐसी जगह नहीं मिली, दूसरे राजा के राज्य की सीमा में कुछ ऐसा बड़ा झरना और आम का मनोहर बगीचा, ऐसी बड़ी सुंदर जगह थी। तो कहा कि क्या ये जगह मुझे भगवान बुद्ध के लिए कुछ दिन यहाँ आएंगे मिल सकती? बोले ना नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कुछ भी कीमत ले लो। बोले नहीं, देना ही नहीं। उसने कहा, वो भी अड़ गया। उसका संकल्प, अगर संकल्प मजबूत है ना, तो बस झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, दृढ़ संकल्प चाहिए। उसका संकल्प था कि ये जगह तो लेना ही है, ये तो लेना ही है। उसने कहा मैं कुछ भी कीमत। तो उन्होंने कहा ये अजीब पागल है, 1 दिन 2 दिन के लिए तो आना है उनको और उसके लिए इतना कुछ भी चुकाने को तैयार है। तो जानबूझ के ऐसी शर्त रखी, बोलिए जितनी जगह चाहिए तुमको उतनी जगहों पर सोने की असरफियाँ बिछा दो, और जितनी जगहों पर सोने की असरफियाँ बिछा दोगे वो सब जगह तुम्हारी हो जाएगी। उन्होंने कहा शर्त मंजूर। उन्होंने सोचा आश्चर्य से, तो पागल है ये, इतना पागलपन, इतना दीवानापन। अरे भाई, ये तो गुरु का प्यारा ही जान सकता है ना, सदगुरु का दुलारा ही जान सकता है। सदगुरु से प्रेम लगाया है, या मैं जानूं या मेरा सतगुरु जाने, निगुरा क्या जाने। जिसकी एक नज़र ने दीवाना किया, मस्ताना किया, ये मैं जानूं या मेरा सदगुरु जाने। वो ऐसे सदगुरु हैं कि उनके पास आप घंटों बैठे रहो, 2 घंटा बैठो, 4 घंटे बैठो, और फिर भी गुरु जी कह दे अच्छा जी हम जा रहे हैं, तो दिल से पुकार निकलती, जरा ठहरो गुरुदेवा, अभी दिल भरा ही नहीं, अभी दिल भरा ही नहीं, जरा ठहरो गुरुदेवा, अभी दिल भरा ही नहीं, अभी दिल भरा ही नहीं, करे दर्शन तुम्हारा, अभी दिल भरा ही नहीं।
कभी दिल भरा ही नहीं। तुम जाओगे तो ये अखियां नीर बहाएगी, नीर बहाएगी। मेरे मन में मेरे गुरुवर उदासी छाएगी। माने गुरु के आते ही प्रसन्नता आ जाती है, आनंद मनोहर हृदय खिल जाता है। गुरु जाते तो मन में ये आस कि गुरु जी और बैठते रहे। मैं एक बार जोधपुर गया था गुरुदेव के दर्शन के लिए, बड़ी मुश्किल से नंबर लगा, वो भी शाम को 7 बजे, और 7:30 बजे तो ट्रेन थी। हम गए, गुरुदेव बैठे थे, दर्शन हुए, बातचीत हुई। बातों में 20 मिनट 35 मिनट 25 मिनट थे। उसमें एक महिला कांस्टेबल और एक पुलिस वाला, पुलिसकर्मी। तो महिला पुलिसकर्मी जो थी उसने कहा अच्छा उठो उठो, चलो टाइम हो गया, चलो चलो। हमने कहा कि भाई थोड़ी देर और, थोड़ी देर और। बोले थोड़ी देर से क्या होता है, 7:30 बजने वाले हैं, टाइम पूरा हो गया, वैसे भी ओवर समय हो गया है। हमने कहा थोड़ी देर और। बोले थोड़ी देर से क्या होता है, ये बाबा जी हैं बाबा जी। उन्होंने बापू जी नहीं कहा, बाबा जी कहा। उन्होंने कहा बाबा जी हैं बाबा जी, इनके पास तो तुम सुबह से शाम बैठे रहो, मन ना भरने वाला है। ताली बजा दो उस माता के लिए, क्योंकि मैंने कहा ये बहन साधिका नहीं है, इसने बापूजी से दीक्षा भी नहीं ली है, पर गुरुदेव का ज्ञान ऐसा अलौकिक है, उसको तो परमात्मा ने बनाया है। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लेने दे, मत्था टेक लेने दे। सतगुरु में ना वो भाव उसका वही था कि बापूजी तो इस लोक के नहीं, वो अलौकिक नहीं, पारलौकिक है। तो ऐसे ही वो राजकुमार के इस भाव को देख करके कहता कैसा बावरा, कैसा उतावला, कैसा पागल है। और शर्त भी ऐसी रखी और शर्त को भी स्वीकार कर लिया, बोले मुझे मंजूर है, मैं कल ही असरफियाँ बिछाना। और गाड़ी भर भर के राजकोष खाली हो गया, असरफियाँ बिछाने लगा। और जो रोजमर्रा का जो लंगर चलता था वो भी चल रहा था, और पूरी जितनी उसको जगह चाहिए थी पूरा राजकोष खाली कर दिया, और असरफियाँ बिछा के कहा ये जमीन अब मेरी हुई। और भगवान बुद्ध आए, ऐसा नगर को सजाया और ऐसा सजा करके ऐसा स्वागत किया। भगवान बुद्ध आए तो उस व्यक्ति को उसने आगे खड़ा किया जो जमीन देने से मना कर रहा था। देखो ये होता सतशिष्य, जहां मान सम्मान की बात आती वहां पीछे, जहां सेवा की बात आती वहां सबसे आगे। सेवा के लिए तो सबसे आगे है, और आज जब मान सम्मान की बात आई तो चलो मेरे तो प्रभु हैं ही, मैं तो गुरु से जुड़ा हूं, इसको भी गुरु से जोड़ दूं, इसको भी गुरु से लगन लगा दूं। साधक का यही होता है कि चलो हमको तो गुरुदेव का सानिध्य मिला ही है, हमको तो गुरुदेव की करुणा कृपा मिली है, क्यों ना हम औरों को भी ये गुरुदेव की करुणा कृपा पहुंचाने में सहभागी हो जाएं। चलो ऋषि प्रसाद के माध्यम से ही जोड़ दें, चलो सत्य साहित्य के माध्यम से ही जोड़ दें, चलो बाल संस्कार के माध्यम से ही जोड़ दें, चलो महिला मंडल के माध्यम से ही जोड़ दें, हम औरों को भी जोड़ें। आप जपे औरानु जपाएं। ब्रह्म ज्ञान महापुरुष जो हैं ब्रह्मज्ञानी, उनके सत्संग में जाकर के अगर हमें लाभ हुआ तो औरों को भी मिल सकता है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान की सीढ़ियों पे कोई कोई बिरला चढ़े, जो चढ़ जाएगा सीढ़ियाँ 84 लाख उसकी कटे। मिला मानुष तन अनमोला, है तूने माटी में इसको रोला। सतगुरु ने कृपा करके विवेक का ताला खोला कि माटी से सोना करे। ब्रह्म ज्ञान की सीढ़ियों पे कोई कोई बिरला चढ़े, जो चढ़ जाएगा सीढ़ियाँ 84 लाख उसकी कटे। मैं जब से जगत में आया मैंने अपना आप बुलाया, गुरु ने मन मंदिर में मेरे एक ज्ञान का दीप जलाया कि सबसे प्रेम करे। गुरु आया बन अवतारी, उसकी महिमा अपरंपारी, कोई माने या ना माने यही है कृष्ण मुरारी की। भक्तों के भाग जगे, भक्तों के भाग जगे। वो राजा तो भगवान बुद्ध को देख करके चरणों में पड़ा और रोने लगा और कहा कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। बोले क्या भूल हुई? बोले मैं तो विघ्न डाल रहा था, बाधाएं डाल रहा था कि आपके लिए जगह ना दे पाऊं, पर इसने तो हर शर्त मंजूर कर ली और आज आपकी करुणा आपकी कृपा के लिए ये मुझे आगे कर रहा है। अगर इसका श्रेय आप मुझे देना चाहते हो तो ये बताओ प्रभु, जब श्रेय मुझे दे दोगे तो आप इस अपने भक्त को क्या दोगे? तो भगवान बुद्ध ने प्रसन्न होकर के कहा
कि जो गुरु को रिझा लेता है, जो गुरु के हृदय में अपना स्थान बना लेता है, तो जो सदगुरु का होता है वो शिष्य का हो जाता है। मेरा जो अनुभव है, मेरा जो आनंद है वो इसका भी हो गया आज से। गुरु अपना आनंद, गुरु अपना अनुभव शिष्य को दे देते हैं। और क्या चाहिए? इसलिए बड़े वे भाग्यशाली हैं जिन्हें गुरु याद करते हैं, नहीं कम भाग्यशाली वो जो उनसे प्यार करते हैं। और बापू जी कहते हैं कि साधक मेरा हृदय है। और क्या चाहिए साधक को? और साधक मेरा हृदय, हमारे गुरुदेव हमको इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं। हमारी कोई दुख रहे ना, हमारी कोई तकलीफ ना रहे, दिन रात हमारे बारे में सोचते हैं। हमारा ज्ञान कैसे बढ़े, हमारा ध्यान कैसा बढ़े, हमारे प्रभु में प्रेम कैसा बढ़े, हमारा शरीर स्वस्थ कैसे रहे, हमारा मन सदैव प्रसन्न कैसे रहे। और वो स्वयं कष्ट सहते हुए भी हमें आनंद बांटते हैं, क्योंकि तरुवर सरोवर संत जन चौथा वर्ष में है, परमार्थ के कारणे चारों धरिया दे। तो ऐसे सदगुरु कहाँ मिलेंगे? ऐसे सदगुरु, ऐसी करुणा कृपा बरसाने वाले साईं कहाँ मिलेंगे? फिर भी हम ऐसे सच्चे साईं को जब जब संत धरा पर आते हैं, कोई विरले ही उन्हें पहचान पाते हैं। जो पहचान जाते हैं वो उनकी करुणा और कृपा को पाकर लाभ उठा के अपने जीवन को उन्नत और महान बना लेते हैं। निंदा करने वाले तो निंदा करते रहते हैं, पर साधक कहते हैं ये सदगुरु का दर है, यहाँ मनमानी नहीं होती। निंदा करने वालों ने चाहे कितनी भी निंदा करी हो, सच्चे गुरु भक्तों को कोई परेशानी नहीं होती। सच्चे गुरु भक्त कहते निंदा को कुछ तो है मेरे बापूजी में, वरना आज भी बापूजी की दुनिया यूं ही दीवानी नहीं होती। पर ऐसे बापूजी अगर बाहर होते अभी, तो कितने युवाओं को दीक्षा मिलती, कितने बच्चों को दीक्षा मिलती, कितने लोगों का व्यसन छूटता। इसलिए आज बापूजी के सत्संग की परम आवश्यकता सभी को, बच्चों को, युवाओं को, वृद्ध को, सभी को, देशवासियों को, विश्ववासियों को है। इसलिए रेत की जरूरत रेगिस्तान को है, सितारों की जरूरत आसमान को है, लेकिन बापूजी की सत्संग की जरूरत तो सारे विश्व को है, सारे विश्व को है। तो ऐसे सदगुरु का सत्संग और दर्शन हमको जल्दी हो, ऐसी भावना के साथ आओ हम सदगुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हैं। न कर सके गुरु ये सब हो, सात तीनों खंड में गुरु से बड़ा न कोई। भरोसा मेरा नहीं हारेगा, है भरोसा मुझे, मेरा भी जीवन तू सवारेगा। है भरोसा मुझे गुरु मेरे, गुरु मेरे, साईं मेरे, साईं मेरे, गुरु मेरे, गुरु मेरे, साईं मेरे, बाबा मेरे।
बदल जाना दुनिया का है दस्तूर, अपनों को निभाने में मेरा गुरु बड़ा मशहूर। वक्त का बदल जाना दुनिया का है दस्तूर, अपनों को निभाने में मेरा गुरु बड़ा मशहूर। मेरा जीवन तू संवारेगा है भरोसा मुझे, मेरा जीवन तू संवारेगा है भरोसा मुझे। गुरु मेरे साईं मेरे, साईं मेरे, बाबू मेरे, बाबा मेरे, दाता मेरे, दादा मेरे, गुरु मेरे, साईं मेरे, दादा मेरे। इतिहास गवाह है ये, जब जिसने पुकारा है जीता है भरोसा ही, जब गुरु सहारा है। इतिहास गवाह है जब जिसने पुकारा है जीता है भरोसा ही, जब गुरु सहारा है। मेरी बिगड़ी तू बनाएगा है भरोसा मुझे, मेरी बिगड़ी तू बनाएगा है भरोसा मुझे। गुरु मेरे, गुरु मेरे, साईं मेरे, दाता मेरे, गुरु मेरे, गुरु मेरे, साईं मेरे, दाता मेरे। जो कुछ था पास मेरे सब अर्पण कर डाला, अब हाथ उठा करके समर्पण कर डाला। जो कुछ था पास मेरे सब अर्पण कर डाला, अब हाथ उठा करके समर्पण कर डाला। मेरी बिगड़ी तू बनाएगा है भरोसा मुझे, बिगड़ी तू बनाएगा है भरोसा